गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जैसा कि इससे पहले वाली क्लासेस में अपन ने 2 यूनिट पूरी कर चुके हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की। आज बीएससी फर्स्ट ईयर की तीसरी यूनिट हाइड्रोकार्बन पे फोकस करेंगे। और हाइड्रोकार्बन में अपने पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उन सारे टॉपिक्स में से कुछ जो अपने सिलेबस में हैं उनको डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन व हाइड्रोजन के जो यौगिक हैं या उनके जो व्युत्पन्न हैं उनको अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं और उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे एल्केन हो गया, साइक्लो एल्केन हो गया, बेंजीन हो गया, एल्कीन हो गया, साइक्लो एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया। ओके, तो आज की जो पहली क्लास है उसमें अपन डिस्कस करेंगे एल्केन। एल्केन आपने स्टार्टिंग में 11th क्लास में पढ़ा होगा एल्केन का इंट्रोडक्शन, और उसी को अपन कैरी फॉरवर्ड करते हुए आज आगे चल रहे हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n+2। CnH2n+2। ठीक है बच्चों, तो यही इसका बेसिक फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र है, और इसी के आधार पे अपन चलिए कुछ एग्जाम्पल अपन देखते हैं। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। n का मान अगर वैल्यू अपन 1 रखें तो फॉर्मूला बनेगा CH4, 2 रखें तो C2H6, 3 रखें तो C3H8 और 4 रखें तो C4H10 और 5 रखें तो C5H12। इनके स्ट्रक्चर्स अगर ड्रॉ करें तो CH4 तो सिंपल ही है, C2H6 की CH3 हो जाएगी, C3H8 की हो जाएगी CH3 CH2 CH3, और C4 की 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। एक स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन की होगी CH3 CH2 CH2 CH3, और एक होगी CH3 CH3 और एक ब्रांच CH3 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, 5 कार्बन की जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं वो 3 बनेगी। एक स्ट्रेट चेन वाली बनेगी, एक में एक मिथाइल ग्रुप ब्रांच के रूप में एग्जिस्ट करेगा और एक में 2 मिथाइल ग्रुप ब्रांच के रूप में एग्जिस्ट करेंगे। स्ट्रेट चेन पहले कार्बन की CH4 की बात करें तो एक कार्बन है मैथेन, इसको बोलेंगे मैथेन, मैथ प्लस एन, मैथेन फॉर्मूला एडजस्ट होगा। अगर 2 कार्बन है तो एथेन अपन बोलेंगे एथेन। अगर 3 कार्बन है तो नाम हो जाएगा प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन थी, 4 कार्बन था तो अपन ने इसका नाम ब्यूटेन रख दिया। देखिए एग्जाम्पल को अपन क्लियर करते हैं अभी। ये जैसे ये वाला है, अब देखिए 3 कार्बन तो अपन ने नाम रख दिया 3 कार्बन 1 2 3 प्रोपेन। क्या नाम रख दिया? प्रोपेन। ठीक है, अभी कितने कार्बन? 4 कार्बन के लिए नाम रख दिया ब्यूटेन। ओके, अब ये वाली स्ट्रेट चेन नहीं है, इसमें एक ब्रांच आ गई तो नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3। 3 कार्बन और 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 पे मिथाइल आ गया, 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब 5 कार्बन की अगर बात करें तो 5 कार्बन में कुछ एग्जांपल, जैसे स्ट्रेट चेन 5 कार्बन 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया। एक और एग्जांपल देखें तो इसमें एक CH3 ब्रांच के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। 2 नंबर पे 1 और 2 नंबर 2 मिथाइल ब्यूटेन। तीसरा स्ट्रक्चर जिसमें 2 ब्रांच है तो इसमें कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो कार्बन चेन जो वो 3 कार्बन की आएगी, 1 2 और 3। 2 नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, एक ऊपर एक नीचे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन या नियोपेंटेन भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे। अब अपन बात करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के वर्गीकरण की। कार्बन और हाइड्रोजन का वर्गीकरण भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपन को ये मालूम होना चाहिए कि अपन कई बार बात करते हैं कि ये प्राथमिक कार्बन है, ये द्वितीय कार्बन है या ये तृतीय कार्बन है, ये कैसे हुआ? तो सबसे पहले अपन सीखेंगे कार्बन का वर्गीकरण। कार्बन के वर्गीकरण अगर देखने जाएं अपन तो कार्बन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन अपन जिसे, यदि किसी कार्बन परमाणु से एक अन्य कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ हो, अगर ऐसी कोई स्ट्रक्चर हो जिसमें कोई कार्बन परमाणु किसी एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उसे अपन प्राथमिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देख लो, CH3, ये वाला कार्बन एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो सो इट इज़ 1 डिग्री।
और ये वाला भी इससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी 1 डिग्री। यानी ऐसी कहीं भी व्यवस्था हो जहाँ पर एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन, जैसे ये ले लें CH3 CH2OH, इधर तो OH आ गया फंक्शनल ग्रुप, और ये कार्बन, ये वाला कार्बन चेक करें तो ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इट इज़ अ 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन को अपन प्राथमिक कार्बन कहते हैं। सेम कंसेप्ट अपन 2 डिग्री कार्बन पे भी लगा सकते हैं। 2 डिग्री कार्बन में जब कार्बन परमाणु दो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, दो अन्य कार्बन परमाणु का एग्जाम्पल ले लें, जैसे CH3OH। अब इस कार्बन पे अगर अपन फोकस करें तो ये कार्बन 1 और 2 कार्बन से जुड़ा है, सो इट इज़ 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन है तो अपन इसको द्वितीयक कहेंगे। 3 डिग्री कार्बन की बात करें, 3 डिग्री कार्बन यदि कोई कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ, CH3, CH3 और CH3, इस कार्बन पे अगर फोकस करें तो 1, 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, सो इट इज़ अ 3 डिग्री कार्बन। अब बात की जाए 4 डिग्री, अगर सेम कंडीशन है, वही 4 कार्बन परमाणु से अगर कोई कार्बन घिरा हुआ हो तो वो 4 डिग्री कार्बन होगा। जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की, इसमें इस कार्बन को अगर अपन फोकस करें तो इसमें 1, 2, 3, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 4 डिग्री। तो ये हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री और 4 डिग्री। अब इसी प्रकार हाइड्रोजन का भी वर्गीकरण है। हाइड्रोजन का वर्गीकरण जो है वो कार्बन पर आधारित है, कार्बन पर आधारित है, और हाइड्रोजन को जो हैं वो 3 प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं। जैसे प्राथमिक हाइड्रोजन, ऐसा हाइड्रोजन जो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, अगर प्राथमिक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन प्राथमिक हाइड्रोजन कहलाएंगे, और ऐसे हाइड्रोजन जो द्वितीयक कार्बन से जुड़े हों द्वितीयक हाइड्रोजन कहलाएंगे, और तृतीयक हाइड्रोजन वो तृतीयक कार्बन। चतुर्थक हाइड्रोजन नहीं होता, केवल तृतीयक तक ही होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ रखा हुआ है, क्वेश्चन यहाँ मैंने रखा है, तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो क्वेश्चन में ये जैसे एक स्ट्रक्चर है, जैसे ये अपने सामने है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। CH3, CH2, CH3, 1 डिग्री कार्बन पहचान लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन हो गए 5, और 5 कार्बन से 3 हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए 15। चलो ये तो 1 डिग्री। 2 डिग्री ऐसा कार्बन ढूंढिए जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, तो ये रहा 2 डिग्री कार्बन। तो इससे ये 2 डिग्री कार्बन की संख्या 1 हो गई और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसी तरह 3 डिग्री की अगर बात करनी है अपन को, 3 डिग्री की, 3 डिग्री कार्बन आइडेंटिफाई करने हैं, तो 3 डिग्री कार्बन ये रहा, 1, 2 और 3 जुड़े हुए हैं, 1, 2 और ये 3 जुड़े हुए हैं, तो ये 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन की संख्या 1 और उससे हाइड्रोजन भी 1। ठीक है, और अगर 4 डिग्री की अगर अपन बात करें, 4 डिग्री कार्बन 1 ही है, ये रहा 4 डिग्री कार्बन, और उससे कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन पहचान करते हैं कि कौन से डिग्री का कार्बन है। ओके माय डियर, चलिए अब ये तो हो गए पहचान कि कार्बन कितने प्रकार के होते हैं और हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन यानी मोम जैसा, और मोम जो होता है वो किसी से रिएक्शन नहीं करता, यानी कोई अपनी कह सकते हैं कि पैराफिन जो हैं अध्रुवीय प्रकृति रखता है, और अध्रुवीय प्रकृति रखने के कारण बहुत ही कम क्रियाशील होता है। तो ये डिस्कस तो हो गया उसकी एल्केन की प्रकृति के बारे में। आओ चलो आज अपन आगे एल्केन बनाने की विधियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली अभिक्रिया है साबाते-सैंडरेन अभिक्रिया। एल्कीन या एल्काइन की हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण जो होता है, चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, उनका उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण जो है, यानी निकल की उपस्थिति या पैलेडियम की उपस्थिति या प्लेटिनम की उपस्थिति में जो हाइड्रोजनीकरण होगा उसे साबाते-सैंडरेन अभिक्रिया कहेंगे। इसमें क्या होगा कि जो उपस्थित बंध है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड विल क्लीव्स, और जैसे पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा बंध का निर्माण होगा, और दोनों जगह एक जगह
HH जुड़ जाएगा और HH जुड़ते ही ये देखिए एथीन जो है वो एल्केन में परिवर्तित हो गया। इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड है CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें 2 पाई बॉन्ड, एक ये रहा, दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे और 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे, एक पाई बॉन्ड टूटने पे 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड टूटने पे 4 सिग्मा, 4 सिग्मा होंगे और चारों जगह H जुड़ जाएगा। इस तरह से जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाएंगे। ये था अभिक्रिया एल्केन बनाने की पहली विधि सापाते सेंट्रेन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगला अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।